एक जो दुनियावी गुरु होते हैं, क्या होते हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्राइवेट ट्यूशन करते हैं, तो वो वहाँ पर पैसा लेते हैं और जो पैसा लेते हैं, पैसा लेने के बाद भी वो ईमानदारी से न पढ़ाते हैं और न ईमानदारी से पूरा समय देते हैं। आप किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट ट्यूशन में आप देख लो, 1,50,000 तनख्वाह पाते हैं और जितना समय उनको पढ़ाने का उतना समय पढ़ाते हैं। वो जो ट्यूशन करते हैं उनको पढ़ाने का जितना समय तय हुआ है 1 घंटे का, 1 घंटा पढ़ाते हैं। पैसा लेने के बाद भी वो 1 घंटे की जगह 1.25 घंटा पढ़ाएंगे और पैसा भी लेंगे। और यहाँ गुरु क्या करता है, 1 घंटे की जगह अगर किसी प्रेमी का कोई प्रश्न होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो 1 घंटे की जगह वो 3 घंटा बैठ जाता है। वहाँ वो टीचर जो पढ़ाते हैं वो पेमेंट लेते हैं। यहाँ पर गुरु आपसे कोई पेमेंट नहीं लेता और जितना समय निर्धारित है उसके अलावा भी कोई भी प्रेमी कितनी देर प्रश्न करता है, बैठता है, तो उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं और जो है समय की कोई पाबंदी नहीं रखते। और दुनिया के गुरु जो हैं वो क्या करते हैं, देखो आप, पैसा भी लेंगे, पूरा पढ़ाएंगे भी नहीं, कम समय पढ़ाएंगे, तो वो गुरु बोले जाते हैं। जो पढ़ाते हैं, पैसा लेते हैं, वो गुरु हैं। लेकिन हमारे वहाँ जो बोला जाता है, हमारे बोला जाता है सदगुरु। सदगुरु की पहचान क्या है? हम दिन भर गुरु की महिमा क्यों गाते हैं? उसका जो है सदगुरु की 3 पहचान है। क्या पहचान है? पहली पहचान, राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोह पियावे, न मेले जाए और न महंत कहलाए, और पूजा भेंट न लेवे। कौन सच्चा सदगुरु है? सदगुरु की पहली पहचान, राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोह पियावे, न मेले जाए न महंत कहलाए। जो सच्चा सदगुरु होता है वो हर समय राम नाम का जाप, राम नाम की महिमा, राम नाम के विषय में बताना, ज्ञान की चर्चा हर समय करना। बोला पी की पचर में या पी के पचार में, वो हमेशा रहता है। और न मेले जाए, कुंभ मेला लगा है, मलियन मेले मेला, फलाना मेला लगा, जितने साधु संत अपना टेंट गाड़ लेते हैं, अपने शिष्यों को बुलाते हैं, खूब भरपूर पैसा लेते हैं उनसे। यहाँ पर गुरु कहीं नहीं जाता। सच्चा सदगुरु वो अपने ही स्थान पर बैठा रहता है। न मेले जाए, कहीं मेले नहीं आता, न महंत कहलाए, वो अपने को महंत भी नहीं कहलाता। वो क्या बोलता है सच्चा सदगुरु, जो तू है सो मैं हूँ और जो मैं हूँ सो तू है, और मोही तो ही भेद कैसा। सच्चा सदगुरु क्या करता है, वो कहता है तुम्हारे हमारे में क्या भेद है, जो तुम वही मैं हूँ। फर्क यह है कि तुम्हारा दीपक अभी नहीं जला है, हमारा दीपक हमने अपने गुरु के माध्यम से जला लिया है, बस इतना फर्क है।
तो तुम भी गुरु का संग करो, गुरु के से ज्ञान रोज लो, तुम्हारा दीपक भी जल जाएगा। कहा कैसे? बोला जैसे हमारा दीपक जल रहा है, गुरु की कृपा से दीपक जल गया। अब जो संपर्क में आएगा, मान लो 100 लोग संपर्क में आए, तो 100 लोगों ने अपना दीपक जला लिया। अब 101 दीपक जल गए। अब गुरु जी यहाँ स्वयं पूछते हैं, बताओ ये 101 दीपक जला, इसमें कौन सा मेरा है? सब एक समान है। जब तक दीपक नहीं जलता है तब तक फर्क है। तो यहाँ पर जो सच्चा सदगुरु होता है वो कभी नहीं कहता तू चेला मैं गुरु हूँ। जो सच्चा सदगुरु होता है वो बोलता है जो तू है सो मैं हूँ, और जो मैं हूँ सो तू है, मोहि तो ही भेद कैसा। फिर आगे क्या बोला? राम नाम का भर भर प्याला आप पिए मोह प्यावे, न मिले जाए न महन कलावे, फिर पूजा भेंट न लेवे। वो अपनी पूजा भी नहीं कराता। आप दुनिया के किसी गुरु के पास चले जाओ, अगर आपने उनकी पूजा नहीं की, उनके चरण नहीं छुए, उनके लिए आप मिठाई का टोकरा लेके नहीं गए, तो आप की तरफ वो देखेंगे भी नहीं। और यहाँ क्या इसका उल्टा है, यहाँ पर चरण छुओ तो डांट पड़ती है, मिठाई टोकरा ले आओ तो डांट पड़ती है। मैं क्या करूंगा इसका? तो यहाँ पर जो सच्चा सदगुरु होता है ना अपनी पूजा कराता है और ना किसी प्रकार की कोई भेंट लेता है। पूजा भेंट न लेवे, वो किसी प्रकार को भेंट नहीं लेता। तो सच्चे गुरु की पहली पहचान ये है, राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोह प्यावे, न मिले जाए न महंत कहलाए, और पूजा भेंट न लेवे। ये पहली पहचान है। हम जो नंबर गुरु को महिमा गाते हैं, नंबर गुरु जी कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा सच्चा सदगुरु है। फिर दूसरी पहचान क्या है सच्चे सदगुरु की? जिस मिलिए होए आनंद सो सतगुरु कहिए। जिसके मिलने से आपके मन में आनंद की अनुभूति हो, समझ लेना सच्चा सदगुरु है। जिसके मिलने में से आप अंदर घंटी बजने लगे, जिसके मिलने के लिए आपके मन में तड़पन होने लगे देखने के लिए, गुरु दर्शन नहीं किए हैं, जिसके लिए आपके मन में उत्सुकता जागृत हो, और जिसके मिलने से आपके अंदर में आनंद की प्राप्ति हो, वो है सच्चा सदगुरु। जिस मिलिए होए आनंद सो सदगुरु कहिए। तो दूसरी पहचान है आनंद की, जो हमें आनंद मिलता है सच्चे सदगुरु से। और तीसरी पहचान क्या बोली? सच्चा गुरु मिला तब जानियो, जब मिटे मन मोह ताप। सच्चा गुरु मिला तब जानना, जब तुम्हारे अंदर से राग द्वेष समाप्त होने लगे। सच्चा गुरु मिला तब जानियो, जब मिटे मोह मन ताप। मन से राग और द्वेष समाप्त होने लगे, कम होने लगे, जान जाना सच्चा सदगुरु की कि मुझको दर्शन हो गए, मुझको सच्चा सदगुरु मिल गया है। अब जीवन में जब हमने देखा मुझको सच्चा सदगुरु मिल गया है, और जब सच्चा सदगुरु मिला तो बोला जीवन में परिवर्तन ना आए ये बात असंभव है। इसीलिए यहाँ पर हर प्रेमी क्या बोलता है? अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। कोई ऐसा प्रेमी यहाँ पर बैठ नहीं सकता
जिसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। ये बात अलग है। क्या अलग है? किसी के जीवन में 100% चेंज आता है, किसी में 75%, किसी में 50% और किसी में 10%। लेकिन ऐसा एक भी प्रेमी आपको नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कोई चेंज ही ना आए। ये बात असंभव, यहां बैठ नहीं सकता। कुछ न कुछ चेंज जीवन में जरूर आएगा। कैसे? इसका गुरुजी ने बहुत सुंदर उदाहरण पेश किया। जैसे एक क्लास में टीचर पढ़ाता है और उस क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में एक बच्चा जो है वो टॉप करता है, बाकी आपके जो है 20 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आते हैं, 40 बच्चे जो है वो सेकंड डिवीजन आते हैं, 10 बच्चे 20 बच्चे थर्ड डिवीजन आते हैं और उसमें से 10-5 बच्चे ऐसे हैं जो फेल भी होते हैं। अब इसमें टॉप कौन करता है? फर्स्ट डिवीजन कौन आता है, सेकंड डिवीजन कौन आता है, थर्ड डिवीजन कौन आता है और कौन फेल होता है? यही सेम थ्योरी सत्संग सुनने वालों की है। टॉप वो करता है स्टूडेंट जो रोज रेगुलर क्लास को अटेंड करता है, अटेंड करने के बाद जो चीज़ क्लास में पढ़ाई जाती है घर में जाकर उसको दोहराता है, लिखता है, उसको अच्छे से फिर समझता है और उसमें कोई चीज़ अगर उसको समझ में नहीं आती है तो वो अपने टीचर से फिर पूछता है, सर आपने ये चीज़ कल बताई थी मेरे समझ में आई, इसको फिर क्लियर कर दिए। वो एक एक पार्ट को 100% अच्छे से समझता हुआ आगे चलता है। रोज फिर क्या होता है, जो लेसन पढ़ाना है नेक्स्ट डे उसको पढ़ के जाता है, वहां पर क्लास में पढ़ने के बाद फिर घर आकर उसको पढ़ता है, फिर उसको लिख के देखता है। तो एक ही लेसन को उसने 3 बार उसने किया, पढ़ के देखा, लिख के देखा। परिणाम ये होता है कि वो कड़ी परिश्रम करता है, रोज 8 घंटे 6 घंटे पढ़ता है, नित्य क्लास अटेंड करता है, एक भी क्लास मिस नहीं करता, वो लड़का टॉप पर जाता है। फर्स्ट डिवीजन जो आते हैं 20 बच्चे कैसे आते हैं? जो क्लास तो अटेंड करते हैं लेकिन उसको घर जा कर के उसको जो है अच्छे से दोहराते नहीं, और दोहराते हैं तो उसको लिख के नहीं देखते, वो 6 घंटे मेहनत नहीं करते, वो जो है सिर्फ 3 घंटे मेहनत करते हैं, वो फर्स्ट डिवीजन आते हैं। और 40 बच्चे सेकंड डिवीजन आते हैं। कैसे? जो क्लास को जो है कभी कभी अटेंड नहीं करते, रेगुलर नहीं रहते, जो क्लास में पढ़ाया गया मिस हो गया उसको फिर जो है वो प्रॉपर अच्छे से टीचर्स पूछते नहीं, न दोहराते हैं, न पढ़ते हैं, न लिखते हैं। परिणाम क्या होता है? वो लेसन उनका कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण से उनके जो है अगर 10 क्वेश्चन करने हैं तो उनके 8 क्वेश्चन अच्छे होते, 2 उतने अच्छे नहीं होते, उनकी सेकेंड डिवीजन आती है। थर्ड डिवीजन किसकी आती है? जो बच्चे जो है रेगुलर एक दिन सत्संग आए, फिर 2 दिन नहीं आए, फिर 2 दिन आए, फिर 3 दिन नहीं आए, और फिर घर जा कर के न उसका चिंतन न मनन, कुछ नहीं, बस कुछ देर अपना सुना, सुनने के बाद में जब इच्छा हुई तो किसी से मिल लिए जुल लिए
और उसमें विशेष मेहनत नहीं की। परिणाम क्या हुआ? किसी तरीके से वो रोते गाते थर्ड डिवीजन पास हो जाते हैं। अब 10 बच्चे फेल भी होते हैं। कौन से? जो 10 दिन में एक दिन सत्संग अटेंड करते हैं, 10 दिन में एक दिन गुरु से बात करते हैं, मन में कोई प्रश्न होता है, अरे छोड़ो क्या पूछे, जाने दो, अगर हम पूछेंगे तो हम बेवकूफ कहलाएंगे। परिणाम होता है कि वो अज्ञान का उनके ऊपर लवादा चढ़ता जाता है और वो प्रश्न नहीं करते हैं। परिणाम होता है फेल हो जाते हैं। अब इसमें आप अपने चेक कर लो कि आप कौन सी कैटेगरी में आप आते हो। टॉप कैटेगरी में आते हो, नित्य सत्संग अटेंड करते हो, इसके बाद में 6 घंटे आप पढ़ाई करते हो, उसको जाके दोहराते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, किसी को बताते हो, 6 घंटे मेहनत करते हो, आप टॉप पर जाओगे। 3 घंटे मेहनत करते हो, आप फर्स्ट आओगे। घंटे भर मेहनत करते हो, सेकंड आओगे। और 1 घंटे मेहनत नहीं करते हो, फेल हो जाओगे। यहां पर सबसे मुख्य बात क्या है? गुरु कहते किसे हैं? जो हमको अंधकार से रोशनी में लाए, प्रकाश में लाए, मेरे अंदर के अंधकार को दूर कर दे, वो है गुरु। गुरु जो अंधकार में प्रकाश कर दे। हमारे अंदर में घोर अंधकार था, गुरु ने अपने ज्ञान का दीपक जला दिया, प्रकाश हो गया। तो जब प्रकाश हो जाता है तो अंदर की सारी गंदगी हमें दिखाई पड़ती है। हॉल के अंदर बड़ी गंदगी है, अंधेरा है, आप सफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसे में आप क्या है, आप पहले हॉल में रोशनी जलाओ, और जब रोशनी जलाओगे, प्रकाश होगा, तो आपको दिखाई पड़ेगा हॉल में कहाँ कहाँ गंदगी है। आप देख लो, तो उस गंदगी को आप साफ कर सकते हो अच्छे से। इसी तरीके से जब गुरु के ज्ञान का दीपक मन मंदिर में जल जाता है तो हमें अपने अंदर में क्या क्या गंदगी है हमें दिखने लगती है। अब पुरुषार्थ ये कि अपनी हम उस गंदगी को साफ करें। हम सब दुनिया के सबसे भाग्यशाली हैं जो हमको सच्चा सद्गुरु मिला। फिर इसी संदर्भ में आगे बोला, गुरु 4 प्रकार के हैं। चंदन गुरु, दीपक गुरु, पारस गुरु, भिरंगी गुरु। दीपक गुरु कैसे होते हैं? जहां पर जलते हैं वहां चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, लेकिन दीपक तले अंधेरा, दीपक के नीचे अंधेरा होता है। पता लगा आश्रम में बड़ा ज्ञान बट रहा है, लेकिन उसी आश्रम में चरस, गांजा और अफीम भी बट रही है। तो बोला दीपक तले अंधेरा। एक जो दीपक गुरु होता है, दीपक गुरु को वो जहां भी आएगा प्रकाश तो कर देगा, लेकिन उसके नीचे अंधकार रहेगा। चंदन गुरु कैसे हैं? जैसे चंदन में सर्प लिपटा रहता है तो सर्प को बड़ी ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है, इसलिए वो चंदन के वृक्ष में लिपटा रहता है। इसी तरीके से जो भी विषय विकारी व्यक्ति सद्गुरु से मिले रहते हैं तो उनके अंदर में वो विषय विकार एकदम शांत हो जाता है, लेकिन निकलता नहीं है, अंदर में दब जाता है, ठंडक मिलती है उनको। तो इसी तरीके से बोला चंदन गुरु जो है, जो शिष्य उनके संपर्क में आते हैं उनको बड़ी ठंडक मिलती है, लेकिन उनके अंदर के विषय विकार वो नहीं निकाल पाते। जैसे सर्प का जहर चंदन का वृक्ष नहीं निकाल पाता, सर्प लपटा जरूर रहता है लेकिन उसका जो है जहर नहीं निकाल पाता। फिर बोला पारस गुरु कैसे हैं? जिसको छू लें वो जो है उसका बड़ा नाम हो जाता है,
बोला लोहे को पारस छू ले तो लोहा सोना बन जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जिस पर हाथ रख दे उसका बड़ा नाम हो जाता है। लेकिन पारस पारस नहीं बनाता, पारस लोहे को सोना बना देता है, पारस नहीं बनाता। और एक है चौथे हमारे एक भिरंगी गुरु। भिरंगी गुरु हमारे कैसे हैं? आप समान बनाए। कैसे? बोला जैसे एक गोबर का कीड़ा होता है जिसको बोलते हैं भोंदू कीड़ा, उस भोंदू कीड़े को भिरंगी कीड़ा वहाँ से उठा के लाता है, और उठा के लाता है और फिर एक मट्टी का घरौंदा बनाता है और उसके अंदर उसको बंद करके उसके छोटे दरवाजे पर बैठ जाता है और भू 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 करता है। तो भोंदू कीड़ा वो बड़ा घबराता है और बड़ा भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भू भू सुनते सुनते उसके अंदर भी भिरंगी कीड़े की तरह उसके अंदर भी पंख निकल आते हैं। तो क्या करता है भिरंगी कीड़ा जो है वो भोंदू कीड़े को साथ में मट्टी घरौंदा फोड़ता हुआ वो एक साथ उड़ते हैं। गुरु करे आप समान। जो सच्चा सदगुरु होता है वो हम सबको आप समान करता है। आपने दुनिया में किसी गुरु को देखा है? उनकी एक सीट होती है, चांदी का हौदा, चांदी की कुर्सी, बाकी कोई उनका बगल में बैठ पाता है? कोई बगल में सत्संग कर सकता है? यहाँ गुरु अपने सामने बैठाकर एक एक से सत्संग कराता नहीं, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। क्यों? क्योंकि गुरु जो है प्रैक्टिकल में सब तरीके से उसको जो है तराशता है। और गुरु करे आप समान। जब हम आप समान जो है गुरु के साथ रहते रहते गुरु के सारे हुनर सीखते सीखते, गुरु में सब हुनर सिखाता है। यहाँ तक कि बिल्ली ने भी शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, लेकिन यहाँ सदगुरु जो है सारे हुनर सिखा देता है। क्यों? क्योंकि किसी से कुछ चाहिए नहीं। तो इसलिए सच्चा सदगुरु हम सबको मिला है। अपने भाग्य को सहराएं। जो प्रश्न है सज्जन का कि आप लोग दम्बर गुरु गुरु क्यों बोलते हैं? हम लोग गुरु गुरु इसीलिए बोलते हैं कि जीवन में 50 साल पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीरथ दुनिया के सारे सत्कर्म किए, लेकिन जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ पाया। गुरु की शरण आए तो सारे विकार सारे विषय कैसे भाग गए। इसीलिए हम लोग दम्बर गुरु गुरु करते हैं, इसीलिए हम दम्बर गुरु की महिमा गाते हैं कि गुरु जो है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अरे गुरु की महिमा हमेशा सबसे ऊंची रही है। बोला दोनों खड़े होते लेकिन पहले गुरु की चरण। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको विकारों सहित भेजा और गुरु ने मेरे सारे विकारों को हटाया, विषयों को हटाया। इसलिए गुरु हमेशा महान है। और इसलिए देखो भगवान भी बिना गुरु के नहीं चलते। भगवान भी गुरु को पहले बुलाते हैं। रामचंद्र ने अपने गुरु किया वशिष्ठ को, है कृष्ण ने गुरु किया, कोई ऐसा नहीं जिससे गुरु न किया हो। तो गुरु की महानता इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं। हम मंगल भैया क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उसको लगा दो, सुने ना या इधर कोई है? मंगल भैया मंगल भैया हमारी आवाज सुन रहे हैं? नरेंद्र को लगा दो।
हाँ आई आई, हाँ आवाज आ रही है? आ रही। क्या बताएं मंगल भाई, क्या अच्छा लगा? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। मैडम बहुत देर से बैठ पाए, आज ज्वाइन नहीं हो पाए थे। हैं? आज ज्वाइन नहीं हो पाए थे, देर से आज हम बैठे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ चित्रा जी। हाँ गुरुजी, हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम गुरुजी। हाँ क्या बता रही हाँ चित्रा? गुरुजी, बहुत अच्छा आपने बताया कि हम लोग गुरु गुरु क्यों कहते हैं, क्योंकि गुरु हमारे रग रग में बसा है, हमारे एक एक ब्लड के कतरे में बसा है गुरु, क्योंकि हमारा जीवन बनाया है। गुरु वो सच्चित आनंद स्वरूप है जो हमारी पहचान बताता है कि मान न मान तो है भगवान, मोहे तो है भेद कैसा। जो गुरु की जितना गुणगान करे उतना कम है। सच बात है, हमारे भिंडी गुरु हैं, संसार में कोई ऐसा गुरु नहीं है जो आप समान बनाता है। गुरु हमारे कितना हम सबको उठाते हैं, कहते हैं तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, अपने सारे गुण दे देते हैं। बिल्ली भी एक गुण छिपा लेती है, लेकिन हमारे गुरु ऐसे हैं जो अपना सारा गुण दे देते, उड़ेल देते हैं। सचमुच हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे सच्चा गुरु मिला है। मतलब सारे गुण देना, और कहते रहे कितने किए एहसान आपने मुझ पर, मैं किन किन को गिनाऊं, आपकी कृपा का जो कर सके बया, वो शब्द मैं कहाँ से लाऊं। यूं ही बीते आपकी भक्ति में ये जीवन, यही आशीष आपसे पाऊं, यही आशीष आपसे आई पाऊं। नरेंद्र भैया भजन सुनाइए। नरेंद्र भैया। हाँ हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। आपका भजन का बड़ा अच्छा रियाज हो गया, बहुत अच्छा भजन गाने लगे आप। हाँ ये सब कैसे गुरु की कृपा हो जाती है, हैं? हाँ भजन सुनाइए। जी सही बात। इश्क तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे, आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है। इश्क तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे, आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है। आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है। जिंदगी तो है तेरे बचनों में, प्यार पाया है इसी सत्संग में। जिंदगी तो है तेरे बचनों में, प्यार पाया है इसी सत्संग में। मेरी हर श्वास में हो, मेरी हर श्वास में ये याद रहे, इश्क तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे, आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है। आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है। तुमने कर्मों से बचाया है हमें, तुमने कर्मों से बचाया है हमें, तुमने माया से छुड़ाया है हमें। जिंदगी में यही आस रहे, इश्क तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे, आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है। आप
प्यार में मैंने तो खुदा देखा है। भूल कर भी न तुझे भूल सकूं, भूल कर भी न तुझे भूल सकूं, ज्ञान से ही मिला इस दिल को सकूं, ज्ञान से ही मिला इस दिल को सकूं। नींद में भी मुझे तेरी याद रहे, नींद में भी मुझे तेरी याद रहे, इश्क तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे। आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है, आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है। इश्क तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे, आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है, आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ सुनैना जी। हाँ भैया, हरिओम। हरिओम, क्या बता रही, क्या अच्छा लगा? जी भैया, आप हमको सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी भैया, बहुत अच्छा। क्या सुना आपने, बताइए। भैया आपने बहुत अच्छा बताया। ये जो भैया किसी का प्रश्न था कि हम लोग गुरु गुरु क्यों करते हैं, तो ये हम लोग गुरु गुरु क्यों करते हैं, इसका जवाब तो आपने दिया ही बहुत अच्छा। और ये तो बिना बैठे कोई जान नहीं सकता है। आपने जो बताया वो सागर में बूंदी बताया, अभी ये मैं कह रही हूँ, वो बात इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता बिल्कुल, जैसा हम समझते हैं। और इतना, और आओ बैठो, पहले भीगोगे तब ना बरसात का आनंद लोगे ना। और मेरा तो बस इतना अच्छा लगा हमको कि आपने कैसे कहा कि हम अगर भगवान से भी ऊंचा कोई सिंहासन और दर्जा होता तो वो हम अपने गुरु को देते। भगवान से ऊंचा तो कोई है नहीं धरती पे, तो हम भगवान वो गुरु को रखते हैं। फिर आपने गुरु गोविंद दो खड़े, तो ये लाइन ऐसी है गुरु गोविंद दो खड़े वाली कि जब पढ़ने जाते थे तो जो लकड़ी की कलम से बोर बोर के लिखना सिखाया गया था, तो उसमें ये सुलेख था, मोटा मोटा ऊपर लिखा था और उसके नीचे नकल करके लिखना था। तो ये तो हमारे जीवन का पहला पाठ था, और जो कि आज आके आपने और गुरुजनों ने आके यहाँ तक पहुंचाया कि हम तो समझते सोते में क्या, सपने में क्या, सब्जी काटो तो गुरुजी, खाना बनाओ तो गुरुजी। अब कल आपकी वाणी चल रही थी और नीचे हमारे भाई आके घंटी बजा रहे थे, तो हमने फोन कर दिए, तो हमने कहा कि अभी सत्संग चल रहा है, रुक जाओ। चलिए, ये समझिए कि गुरु नहीं तो फिर चलिए अमित भैया से भजन सुनिए। जी बिल्कुल। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम
मैल नहाने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। राम नाम की ज्योति है, राम नाम की ज्योति है, हृदय में जला के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। जिस घट में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस घट में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, में मन कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। गिद अजामिल गज गणिका ने, कैसी करी कमाई। गिद अजामिल गज गणिका ने, कैसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला, तर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला, तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई है, मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई है, मोल चुकाने वाला। कोई जोहरी आके मोल, कोई जोहरी आके मोल लगा के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम।